हेलो एवरीवन, मेरी चैनल मिस्टर टैरो ट्रेडर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आशा करती हूँ सभी खुश है, सभी स्वस्थ हैं। तो आज फिर से जैसा कि आज मैं लेकर आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग फाइल 1। यहाँ पे आप सभी को दिख रही है। यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं। लेटर्स में यहाँ पे पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें फाइल 1 है, फाइल 2 है। ओके, ABCDEFGHI JKLM है। मतलब जो भी आपका इनिशियल नेम है या ऑफिशियल नेम है या निक नेम है या फिर जो आपका पर्सनल नेम है, जो फैमिली अधिकतर आपको जिस नाम से आपको पुकारती है, आप उस नाम के लेटर्स से यहाँ पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। और सेकंड, आपके मन में डाउट होगा कि आप किसी थर्ड पर्सन को लेकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, तो ऑफकोर्स आप उनका नेम लेटर देख लें, आपको उनके हिसाब से भी रीडिंग यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। तो थोड़ा सा हो सकता है ये वर्ड्स आपको अपोजिट दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहे हो। उल्टे वर्ड मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे शो हो रहे होंगे। सो मैं इसका कोई सॉल्यूशन करूंगी। सेकेंड थिंग यहाँ पे है NOPQRSTUVWXYZ। ओके, मैं बोलकर बता रही हूँ। सो ये सेकेंड नेम इनिशियल वर्ड है, जिसमें आप इनिशियल आपके ऑफिशियल नेम से भी देख सकते हो, आपके निक नेम से देख सकते हो, या फिर जिस नाम से आपको ज़्यादा पुकारा जाता है, पर्सनल जो भी या चिढ़ाया जाता है, तो उस नाम से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सेकंड थिंग, अगर आपकी नाम राशि है तो आप उससे भी रिलेटेड एक कोई नेम कैपिटल वर्ड से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो रीडिंग्स को। ओके, तो ऑफिशियली हम यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं। आपकी पर्सनल रीडिंग यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको कॉल करेंगे। अच्छा, वो कॉल करेंगे तो कब तक करेंगे, वो करेंगे तो क्या आपसे बातें करेंगे, क्या आप दोनों के बीच बातें होंगी। अब पहले यहाँ पे मैं फाइल 1 लेने वाली हूँ। मैं फाइल 1 अच्छे से आपको दिखा दूँ। जो भी व्यूवर्स फाइल 1 के साथ है, यहाँ पे आप इस रीडिंग में देख सकते हैं। फाइल 1 एंड फाइल 2 भी आप देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं फाइल दिखा रही हूँ। तो ये 2 फाइल्स है। तो पहले मैं फाइल 1 लेने वाली हूँ। तो पहले हम यहाँ देखेंगे कि वो आपसे बात करना भी चाहते हैं। मैंने फाइल यहाँ पे रख दी है और मैं अब टैरो डेक के थ्रू रीडिंग देखने वाली हूँ। ये फाइल मैं अभी एक तरफ रख रही हूँ। तो मुझे फाइल 1 जिसमें मुझे चेकआउट करना है, वो फाइल मुझे यहाँ मिल गई है। तो मैं इसे सेंटर में रख रही हूँ ताकि आप सभी को ये रीडिंग दिखे। ठीक है, चलिए। बुद्धदेव की के आशीर्वाद से, और जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं, हर हर महादेव बोल सकते हो, जो भी या फिर जिस भी रिलीजन के हैं आप, उनका नाम लेकर इस रीडिंग को चेकआउट मतलब देख सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम दोहराएं। मैं बहुत पीसफुली रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आप शांति से इस रीडिंग से कनेक्ट करें और सफलिंग पे फोकस करें। चलिए, मैं कार्ड लेने वाली हूँ। यहाँ पे निकल कर आया द लवर्स, क्योंकि पहला ही डेक का कार्ड है, द लवर्स से स्टार्ट हुआ है, ऐसा मैं यहाँ रखना चाहूंगी। ओके, और देख लेते हैं। सेकेंड कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे सेकेंड कार्ड निकल कर आया है। होप कि आप सभी को, एक सेकेंड, मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है ताकि कार्ड प्रॉपर दिखे। लाइट आ रही थी आपके कार्ड पे। चलिए अब देख लेते हैं सेकंड कार्ड। सेकंड कार्ड यहाँ पे है द चैरियट। ओके, द चैरियट यहाँ पे निकल कर आया है। ओके, और देख लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। इस एनर्जी में क्या है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कुछ कार्ड और लेना चाहूंगी मैं। एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, अगेन 3 ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स, एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ब्यूटीफुल। पूरी कार्ड्स की एनर्जी अगर देखूं तो मुझे क्यों ऐसा दिख रहा है कि हाँ, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे कन्वर्सेशन एक चाहते हैं, यानी ये चाहते हैं आपसे बात करना, आपके साथ मीटिंग करना। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अगर एनर्जीज की बात करो तो इस इंसान की इंटेंशन क्लियर है। इंसान वापस से एफर्ट लेना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, वापस से इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता है। ओके,
दिल से ये इंसान आपको वापस आपके साथ एक होना चाहता है। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है गाइस ना, इस कार्ड की एनर्जीज में जो मुझे दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है, शॉकिंग करने वाला है। इंटेंशनली बहुत ज़्यादा शॉकिंग डाउटफुली चीज़ें हैं। यानी कि ना आपके पार्टनर ना इस वक्त पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आपके ज़्यादा इग्नोरेंट नेचर को ईगो में लेके ले चुके हैं, या तो हो सकता है आपने किसी थर्ड पर्सन की सलाह पे उनको इग्नोर किया है या ब्लॉक किया है, तो बहुत ज़्यादा ही लिमिटेड टाइम से ज़्यादा ही लंबा आपने ब्लॉक कर दिया और एक पैशंस की हद उनकी पार की है, तो जिसके चलते आपके पार्टनर को ये जो आपका उनको इग्नोर करना, उनको इंटेंशंस ना देना, उन पे ध्यान ना देना, उनको खल रहा है, उनको पसंद नहीं आया ये सब कुछ। ये नहीं होता है ना कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा ही इनको इग्नोर किया है, जिसके चलते इस इंसान ने वो बातें पॉइंट की है। इस इंसान ने चीज़ों को ज़्यादा नोटिस किया है एंड एक रहता है ना, ऐसा लगा कि आप ईगो दिखा रहे हो अपनी तरफ से, भले ही आप ना दिखा रहे हो बट इनके नज़र में आप ईगो दिखा रहे हो इस वक्त पे भी। तो कहीं ना कहीं ये वेट कर रहे हैं कि आपका वो ईगो ये कैसे तोड़ें। ओके, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है क्योंकि एनर्जीज सारी मुझे बहुत कुछ दिखा रही हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। कार्ड्स की एनर्जीज को आप पिक करें, सारे कार्ड्स को समझें और धीरे धीरे एनर्जीज को रेजोनेट करें, ज़्यादा हार्ड ना लें। यहाँ पे ये भी है कि आपके पार्टनर ना ये महसूस कर रहे हैं इस वक्त पे कि आपके मन में या आपके नज़रिए में आपके पार्टनर की वैल्यू नहीं है इस वक्त पे। या तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो अपनी लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर से, या फिर अपने कपल एनर्जी में है, या आपके ये पर्सन हो सकते हैं, लाइक होता है ना बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप एक्सपेक्टेशन उस ओहदे में किसी से बहुत ज़्यादा रखते हो या आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा रखते हो, जिसको आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हो। ओके, क्या बात है। यहाँ पे इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका मन बहुत ज़्यादा बदल रहा है इस वक्त पे। या तो अगर आप ब्लॉक कर रहे हो तो कुछ ज़्यादा ही भाव ना देना, इग्नोर करना उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा है। सेकेंड थिंग मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि रोज़ ये वेट भी करते हैं कि आपका कॉल आएगा, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है। यानी कि कल्पना की दुनिया में आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर कुछ सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका कॉल आएगा एंड वेट करते हैं, मगर सुबह से शाम हो जाती है, कॉल नहीं आता है, बातें नहीं होती है। फिर आपके पार्टनर घबरा जाते हैं, उन्हें कुछ पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती है। यानी कि कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आप लोग हो सकता है गए हो, जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को अपना टैलेंट शो किया हो, अपना एक दूसरे को लेकर एक होता ना इमोशंस शेयर किए हों। सो उस जगह को बार बार याद करना या उन चीज़ों को याद करना। बट कहीं ना कहीं ना एक फियर भी है। फियर कैसा है गाइस? फियर यहाँ पे मुझे बहुत क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे फियर बहुत ही ऐसा निकल कर आया है जहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है या इन्हें महसूस हो रहा है कि आप अब ना पहले जैसे नहीं हो। पहले जैसे मतलब कि हो सकता है आपको पहले इग्नोर करते थे तो आप मान जाया करते थे, आपसे लड़ते भी थे तो आप मान जाया करते थे। तो एक रहता ना ईज़ी था आपको मनाना, आपको अपनी लाइफ में उनकी लाइफ में आपको लेकर जाना। बट थोड़ा सा इन्हें अभी टास्क दिख रहा है आपके और उनके बीच। टास्क ऐसा है कि आप ना थोड़े से झुकना पसंद नहीं कर रहे हो इस वक्त पे। आप ऐसे इंसान हो गए हो कि एक सेकेंड गाइस, आप ऐसे इंसान हो गए हो कि जिसको पाना ईजी टास्क नहीं है। आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, या फिर हो सकता है आप दिखा रहे हो कि आपको इनकी परवाह नहीं है, इनके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस है। तो ये चीज़ें ना आपके पार्टनर को बेचैन कर रही है आपको लेकर। यानी कि एक तो ये झुकना नहीं चाहते हैं, ये आगे रहकर अपना ईगो नहीं जस्टिफाई करना चाहते हैं, मगर ये आपसे भी नहीं चाहते कि आप उनको और ज़्यादा ओवर ईगो दिखाएं, उनका ईगो जस्टिफाई ना करें। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ना बहुत मुझे बेचैन होते हुए दिख रहे हैं, डाउटफुली हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी कोई थर्ड पर्सन है जिसके चलते आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, एंड ये चीज़ें आपके पार्टनर को कतई भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर के इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी कि ये इंसान ना कॉल मैसेज करने की बहुत ज़्यादा मन बना रहा है। अब रही बात कि कॉल मैसेज कब तक आएगा, क्या ये कॉल मैसेज करेंगे, तो यस, ये बहुत ज़्यादा इनका मन है कि ये कॉल मैसेज करें। ये इंसान बात करना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें को लेकर क्लैरिफिकेशन चाहता है। क्लैरिफिकेशन आपसे भी मांगेगा, अपना भी क्लैरिफिकेशन रखना चाहेगा। एंड यहाँ पे कुछ सजेशन भी ये मुझे लेता हुआ दिख रहा है। कोई थर्ड पर्सन से इन्वॉल्व हो सकता है, ये इंसानों को जिनको आप जानते हो या फिर कोई ऐसे लोग, तो ये उनसे भी सजेशन लेने की कोशिश कर रहा है, उनसे जानना चाह रहा है कि इसे कैसे करके आप दोनों के भी सब सॉर्ट आउट कर ले ये इंसान। ओके, एंड यहाँ पे सजेशन को लेकर ये इंसान आपके और उनके बीच की दूरियों को ख़त्म करना चाहता है। कॉल मैसेज इसका आपको कब तक आएगा, तो मुझे यहाँ कुछ व्यूअर्स को 4 वीक यानी 4 वीक में ही कॉल मैसेज आता हुआ दिख रहा है। रही बात कि क्या ये आपसे बात करेंगे, क्योंकि गाइज मैंने यहाँ पे कहा था कॉल मैसेज आएगा, तो हम वो टाइमिंग भी देखेंगे। टाइमिंग मुझे 4 वीक का दिख रहा है, मैं इससे ज़्यादा आगे पीछे कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ 4 वीक यानी 4 हफ्ते में इसका कॉल मैसेज आपको आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ये क्या कन्वर्सेशन आपसे करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन में क्या क्या है जो ये आपसे बातें करना चाहते हैं, कितनी सारी बातें करना चाहते हैं, कितना कुछ बोलना चाहते हैं, क्या क्या ये बातें आपको लेकर करेंगे। तो गाइज मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये इंसान ये जानना चाहेगा आपसे, पूछेगा ये आगे रहकर कि क्या अभी भी आप सिंगल हैं
यानी क्या आप अभी भी उनके लिए अवेलेबल हैं या फिर उनके अलावा कोई और आपकी लाइफ में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर ना डरे हुए हैं कि कहीं आप बदल ना गए हो, कहीं पहले जैसे आप रहे नहीं। तो एक रहता है ना कि ये फिर से दिल नहीं दुखाना चाहते अपना, ये अपने प्यार का गुब्बारा आपके पास लेकर आना चाहते हैं, जिसको आप बहुत अच्छे से सहेज कर रखें, वापस से वही रिकन्सिलिएशन करें, दोनों का प्यार कंटिन्यू करें। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर कर्मास भी मेंटेन करना चाहते हैं, यानी जो गलतियाँ इन्होंने की है उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड ये चाहेंगे कि वो गलती ये दोबारा ना दोहराए। तो ये कहीं ना कहीं आपकी सजेशन भी चाहेंगे कि कैसे और अच्छे से इस रिलेशनशिप को ये आगे कंटिन्यू करें और उसे सुधारें, ना कि और बिगाड़ करें। तो यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके बारे में कुछ घुमा फिरा कर बातें करें, जिसके चलते आप डाउटफुली रहें। बट ये इंसान बहुत ही चालाकी से आपके राज लेना चाहेगा, क्योंकि ये नहीं चाहता कि इसको इम्पोर्टेंस ना मिले आपकी लाइफ में। सो ये पूरी तरह से इम्पोर्टेंस चाहेगा, यानी एक तरह से कहा जाए तो आपका ध्यान अपनी तरफ पूरी तरह से खींचना चाहता है। तो गाइस यहाँ पे हमारी रीडिंग कंटिन्यू पूरी ख़त्म हो चुकी है। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है, कंसलेशन टॉकिंग क्या होगी आप दोनों के बीच वो भी मैंने बता दिया है। तो अगर आप फाइल 2 भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। मिलते हैं फाइल 2 में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो ट्रेडर। मेरे चैनल मिस्टर टैरो ट्रेडर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज फिर से एक न्यू रीडिंग में है, हम फाइल 2 यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं। इसके पहले मैंने फाइल 1 देखी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। नेम इनिशियल NOPQRSTUVWXYZ, ये आपके कैपिटल नेम है। इसमें से आपका या आपके पार्टनर का नाम, आप किसी के भी नाम से यहाँ पे रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। बिना टाइम वेस्ट किए तो मैं यहाँ कार्ड चेक देखने वाली हूँ। हम यहाँ देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं, यानी नो कॉन्टैक्ट में ये आपसे बात करना चाहते हैं। बात करना चाहते हैं तो कब तक बात करेंगे एंड क्या बात करेंगे, पहले हम देखेंगे कि ये बात भी करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें हम पहले से नहीं देख सकते, तो यहाँ पे पहले हम देखने वाले हैं कि क्या बात भी करना चाहते हैं आपसे। चलिए देख लेते हैं। आँख बंद करें, अपने पार्टनर का नाम लें। मैं कार्ड देखने वाली हूँ, तो 3 बार उनका नाम दोहराएं और रीडिंग से जुड़ जाएं। कार्ड मेरे गिर रहे हैं। कार्ड लेने जा रही हूँ, चलिए देख लेते हैं। यहाँ निकल कर आया है एस ऑफ कप्स। ओके, कार्ड आपको दिख रहा होगा, आशा करती हूँ, लाइट आ रही है तो वो देख लेते हैं एस ऑफ कप्स के बाद क्या है कार्ड। सेकेंड कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मेरे कार्ड गिर रहे हैं गाइस। ओके, ये कार्ड सीधे में आ गया है, तो मैं लेना चाहूँगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मेरे यूनिवर्स के पास क्या है, सिचुएशन क्या होने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड, प्लीज डिवाइन, वन मोर कार्ड, वन मोर। 10 ऑफ कप्स। ओके, मुझे ये जो एनर्जीज है ना, इसमें कुछ बड़ी प्लानिंग्स दिख रही है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स। कुछ तो है ऐसा जो बहुत ज़्यादा इनके थॉट प्रोसेस में चल रहा है, बार बार सोचना, बार बार रिवाइज करना। मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी, पहले मैं कार्ड से ले लूँ। बताएं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, स्वॉर्ड्स की कार्ड एंड वॉन्ड्स के 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। 10 एंड 9 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, अब तो मैं श्योर हूँ, अब तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ। मैं बॉटम का भी कार्ड इस रीडिंग में लेना चाहूँगी। इससे पहले मैंने बॉटम का नहीं लिया था, इतना मेडिटरी नहीं था, वहाँ एक क्लियर एनर्जीज थी। यहाँ तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है ना कि इसकी शायद वो आपको चौंका दे। ओके, चौंका दे। रही बात ये बात करना चाहते हैं आपसे, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है अपने किए कराए पे। ऑफकोर्स इंसान बात करना चाहता है, गिल्ट में है। इस रीडिंग को जो चेकआउट करने आए हैं आपके पार्टनर, गिल्ट वाली सिचुएशन में है। एक तो ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर इस इंसान, देखिए आप देखें, मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस कार्ड में बार बार एक ही एक सिचुएशन निकल कर आई है। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि हो सकता है कि 1 महीने या 1 साल पहले आपके पार्टनर किसी ऐसे आपके चलते किसी ऐसे रिलेशनशिप में चले गए थे, जहाँ पे इस इंसान ने बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी, मगर उसकी उम्मीदों को पे पानी फिर गया है इस वक्त पे। तो ये इंसान ना जिस तरह का पहले था, पहले जितना ज़्यादा आप पे केयर करता था, आप पे ध्यान देता था, वैसा आपने सडन इस इंसान का नेचर चेंज देखा ना, तो आप बहुत ज़्यादा
एक होता है ना आपका ट्रस्ट इश्यूज़ हुआ था, आपको भरोसा नहीं रहा था प्यार पे क्योंकि इस इंसान ने नेचर ही ऐसा किया था। तो यहाँ पे ये इंसान है ना उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे गिल्ट दिख रहा है। कारण मैं ये कैसे बता रही हूँ, यहाँ पे एक कार्ड नहीं कई सारे कार्ड ये चिख कर बोल रहे हैं कि हाँ, ये सिचुएशन है। ओके? यहाँ पे आपके पार्टनर जिस थर्ड पर्सन के साथ में कार्ड थोड़े यहाँ रखती हूँ ताकि लाइट्स ना आए। अब लाइट्स नहीं आ रही होगी आशा करती हूँ, ठीक है। मैं एक-एक कार्ड दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिफ़ाई कर पाऊँ। देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। इस इंसान ने ना एक होता है ना लालच के चलते उस इंसान की तरफ आगे बढ़ने का प्लान किया था। लालच यानी कि इस इंसान को बहुत सारी हॉप्स थी थर्ड पर्सन से। एक होता है ना कि कभी-कभी हम किसी रिलेशनशिप में रहें मगर हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग उस रिलेशनशिप में वो चीज़ें नहीं पाते हैं, तो हमारा मन होकर भी उस रिलेशनशिप में नहीं होता। ये सिचुएशन आपके और उनके बीच रही थी पास्ट में। मगर अब इस इंसान को कहीं न कहीं अपनी गलतियों का रियलाइज़ेशन हो रहा है। जिस इंसान के पास ये गया था, ये सोचकर कि इसकी लाइफ़ एक अप टू डेट रहेगी, सेट रहेगी, इसे किसी तरह की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब सीधा मिल जाएगा। यहाँ मुझे मनी मेकिंग का इश्यू दिख रहा है। या तो कहूँ कि आपके पार्टनर पैसों के प्रति या फिर कहे फ़ाइनेंस या फिर ये इंसान को है ना पसंद है सीधी चीज़ें मिलना। तो ये इंसान उनके चलते उस थर्ड पर्सन के पास गया था मगर कहीं न कहीं मुँह की खाकर आया है। यानी कि ये इंसान ना अभी ऐसे सिचुएशन में है कि अगर आप आगे रह के इनकी लाइफ़ में जाते हो, तो इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि कोई पास्ट मुझे इश्यू ये दिख रहा है कि किसी ऐसे इंसान के पास गया था यानी बहुत ज़्यादा बेचैनी के साथ गया था, जहाँ पे इसने आगे रह के अपने रिलेशनशिप की स्टार्टिंग की है, ये जानते हुए कि आप इनकी लाइफ़ में हैं, ओके? एंड कुछ सिचुएशंस ऐसी भी है यहाँ पे कुछ व्यूअर्स गाइस आपके लिए कि आप पहले पार्टनर हो और सेकंड पार्टनर थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे किसी से दर्द खाकर भी आए हैं, कुछ के लिए आपको दर्द देकर गए हैं। ये 2 चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं मुझे। इस इंसान ने खुशी से अपना न्यू लव स्टार्ट किया था बट यहाँ पे जो हुआ आगे वो बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाली सिचुएशन बन गई है। यानी कि हाँ, इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था ना वो चीज़ें कहीं न कहीं वैसी हुई नहीं। दिल से ज़्यादा दिमाग चलाया गया है जिस रिलेशनशिप में ये इंसान था। तो कहीं न कहीं ये इंसान ना बार-बार आपको याद कर रहा है। यानी वहाँ सब मिला है, वहाँ ज़रूरतें पूरी होना, वहाँ सब कुछ मगर इनको ना वहाँ पर नीचा बहुत दिखाया गया है। यानी कि चीज़ें तो इनको सभी मिली मगर एक सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी इनकी बातें गई है। जहाँ पे जो थर्ड पर्सन थे उन्होंने इनको बहुत बुरा-भला बोलना, कुछ भी बोल जाना, इनके सेल्फ पे बात आना या फिर इनको खुद को अपनी नज़रों में गिराना, इनसे हमेशा फाइट करते रहना। यानी कि जो थर्ड पर्सन था ना, वो कभी इनसे प्यार तो नहीं करता था, यानी कि वो इंसान एक होता है ना कभी-कभी देखिए ज़रूरी नहीं कि आप थर्ड पर्सन को गलत बोलो, अधिकतर आप रीडिंग देखते होंगे, आप थर्ड पार्टी की बुराई ही सुनते होंगे। हर वक़्त थर्ड पार्टी गलत नहीं होती, ठीक है? थर्ड पार्टी लाता कौन है? हमारा ही ना, हमारा ही पर्सन, हमारा ही अपना। सो थर्ड पार्टी की गलती नहीं है, उसे नहीं पता कि कौन सही है, कौन गलत है। यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐसी है कि थर्ड पार्टी प्योर हार्टेड है। अगर मैं क्लियर कहूँ तो थर्ड पार्टी भी समझती है कि आपके पार्टनर कैसे हैं, ओके? सो थर्ड पार्टी भले ही सॉफ्ट हार्टेड है, सब जानते हुए भी वो रिलेशनशिप में चली गई, मगर वो कहीं न कहीं आपके पार्टनर का जो मुखौटा है ना, वो देख चुकी है। सो वो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को वो वैल्यू नहीं दे रही है, जो आपके पार्टनर को एक्सपेक्टेशन मतलब आपके पार्टनर चाहते हैं। इस वक़्त पे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मुँह तोड़ जवाब दे रही है, जिसके चलते आपके पार्टनर को बहुत हर्ट फ़ील हो रहा है एंड ये आपको कंपेयर करने लगे हैं। सो थर्ड पार्टी रियलाइज़ करा रही है कि वो इंसान एक कुड़कता बैगन है, ना वो आपकी तरफ रहा है, ना ही उनके तरफ। सो ये चीज़ों को देखते हुए आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने किया है पास्ट में वो क्या सही है? तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक होता है ना ये हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको चेंज मिले, ये पहले जैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि पहले जैसा इनका नेचर होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इंसान पूरी तरह से बदल चुके होंगे। यानी कि अगर ये ऐसे थे कि हर चीज़ में आपको कंपेयर करते थे या हर सिचुएशन में इस रिलेशनशिप को टाल दिया करते थे, ज़्यादा समझते नहीं थे, तो इंसान प्लान कर रहे हैं कि अब ये चीज़ें वो नहीं दोहराएँगे, वो गलतियाँ नहीं दोहराएँगे। अब रही बात क्या इनका कॉल मैसेज आएगा आपको? क्या इनका कॉल मैसेज आएगा? या तो मैं यहाँ एक ही चीज़ कहूँगी देखिए, यहाँ 3 कार्ड है, ये बहुत स्पेशल रीडिंग है। फाइल 2 जो व्यूअर्स की है, आपकी अगर क्लियर बताऊँ तो उधर मुझे फाइल 1 में मुझे इतना क्लियर एनर्जी दिखी थी बट एफर्ट्स में एक्शन नहीं मिला था। यहाँ पे मुझे प्योरली एक्शन दिख रहा है। यानी विदिन द 10 मंथ आपके पार्टनर ना आपसे हो सकता है कि सीधे एंगेजमेंट की बात करें। ये इंसान 10 ठोकरें खाने के बाद आपके पास आएगा। यानी ये इंसान चाहता है कि सीधे अब न्यूली कपल बने और शादी की ही बात हो। गई बाढ़ में सारी चीज़ें और अगर कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं गाइस जो आप यहाँ पे मैरिड होकर देख रहे हो, यानी आपकी फैमिली है, आपके बेबी वगैरह हो सकते हैं या ये सिचुएशन बन सकती है आप कपल मैरिड हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप दोनों के बीच खटर-पटर चल रही थर्ड पार्टी के चलते, तो यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिख रही है सभी के लिए। क्योंकि यहाँ आपके पार्टनर ना अब चाहते हैं चीज़ों को सुधारना। आप देखिए बॉटम पे भी द एम्परर निकल कर आया है, एम्परेंस। सो ये टेम्परेंस बता रहा है कि आपके पार्टनर अब बैलेंस रखना चाहते हैं अपने रूटीन्स पे, अपने लव लाइफ पर और अपने कैरियर पर। सो यहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर ये कार्ड ये दिखा रहा है कि अब अपने दिल की बातों को छुपाएँगे नहीं एंड कन्वर्सेशन में इंसान बोलेंगे।
यहाँ पे मैंने कहा था कि कॉल मैसेज 10 महीने के अंदर आपको कभी भी रिसीव हो जाएगा। इंसान सीधे बड़े ही कमिटमेंट को लेकर बात करेगा। एंड बातें क्या करेगा, बातें अगर ये इंसान करेगा तो ये इंसान सीधे कहेगा कि जो भी हुआ उसे भूलकर अब आप आगे बढ़ें, क्योंकि अब ये आपके साथ धोखा नहीं करना चाहते। अब ये सीधे ही आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। ये सीधे आपसे शादी करना चाहते हैं। 10 बातें बिना किए ये इंसान अपनी बातों को खुलकर रखेगा। एंड ये इंसान पुरानी बातों को दोहराने के लिए मना करेगा, क्योंकि इंसान नहीं चाहता कि वो चीज़ों को बात करके आपके और उनके बीच वापस से चीज़ें उखड़ें। तो ये सॉरी ज़रूर कहेगा आपको। यहाँ पे ये श्योरिटी है कि इंसान सॉरी कहेगा, और हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए कि ये आपको फैमिली में मीटिंग कराने की बात करे, अपनी फैमिली में लेकर जाने की बात करे। ये चीज़ें आप फेस करने वाले हैं उनके साथ। तो बहुत ही क्लियर एंड कट रीडिंग है गाइस। तो ये है आज की रीडिंग। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, फाइल की कमेंट जरूर करिएगा कि आप क्या पिक अ कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं। इसका पार्ट 2 भी देखना चाहें तो मैं इसी रीडिंग का पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगी। तो जो भी व्यूअर्स यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, क्लेम इट करना ना भूलें एंड थैंक्स यूनिवर्स जरूर किया कीजिए। इससे क्या होता है ना कि आपके रिलेशनशिप में जो बंधन है या जो कॉन्फ्लिक्ट है वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अब से मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी लेके आऊंगी, तो वो भी देखना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।